ये साल जिंदगी का शायद आखिरी साल होगा। ऐसा क्यों? भोपाल में मेरी आपकी आज मैं आखिरी बार आपकी कथा शायद सुन रहा हूँ। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरे जो फ़ोन का कैमरा है वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने फ़ोन सही करने के लिए दिया हुआ था। तो फाइनली आज मेरा फ़ोन सही होकर आ गया है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों, परेशानी और तकलीफ़ हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो हर किसी की ज़िंदगी में होती है। दोस्तों, किसी की ज़िंदगी में कम होती है, किसी की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही होती है। तो दोस्तों, उनसे हार कर हमें खुदकुशी जैसा ख्याल अपने दिल में लाना, क्या वो सही होता है? खुदकुशी करने से अच्छा है दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी में जो परेशानी है हम उनको दूर करने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो में एक आदमी आत्महत्या का ख्याल लेकर देविकानंद जी के दरबार में पहुंचता है और उनसे पूछता है कि मैं किस तरीके से आत्महत्या करूं। लेकिन पंडित जी ने उसके सवाल का जवाब जिस तरीके से दिया है, आप भी सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक सर से भी यही सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से उस बात का जवाब दिया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा ये साल जिंदगी का शायद आखिरी साल होगा। ऐसा क्यों? भोपाल में मेरी आपकी आज मैं आखिरी बार आपकी कथा शायद सुन रहा हूँ। मैं अपनी माँ को कोई सुख नहीं दे सकता। हाँ तो इसलिए और कोई बुरा काम मैं करना नहीं चाहता गुरुजी, इसलिए मैं जीना भी नहीं चाहता। क्या बात बस है? मैं अपने आप को समाप्त करना चाहता हूँ गुरुजी। कैसे, कौन से मार्ग से करोगे समाप्त? जिससे भी हो सकता है गुरुजी। नहीं, थोड़ा आइडिया तो किया ही होगा। मैं उसमें सलाह दे देता हूँ कैसे त्याग करो शरीर का। जिससे मेरे कोई नाम भी न लगा कि मैंने कैसे अपने आप को ख़त्म करा। मैं गुरुजी सोचता हूँ कि मैं अपना एक्सीडेंट में अच्छा, मतलब जो एक्सीडेंट जो जिस वाहन से होगा तो बेचारा वो फंस जाएगा तुम्हारे चक्कर में, वो जेल जाएगा। गुरुजी उसे क्यों फंसा रहे हो? कोई नया तरीका ढूंढो कुछ। तरीका तो नहीं मालूम गुरुजी, बस एक ही यही बात। गुरुजी के पास आए तो गुरुजी से पूछ लो। आप बताइए गुरुजी, क्या तरीका पूछना पूछो। बताइए कैसे। मरने का, जी गुरुजी। सुसाइड करने का, आत्मदाह करने का। बोलो, माइक पकड़ो। जी गुरुजी। मरने का तरीका पूछ रहे हो ना? जी। भागवत पुराण में भी कई तरीके हैं मरने के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाकिर नाइक। मेरा नाम अब्दुल्ला है। पिछले रमज़ान में अल्लाह ताला ने मेरे को हिदायत दी और मैंने कलमा पढ़ा। मेरा सवाल है ये है कि इस्लाम में जो कोई आत्महत्या करेगा तो उसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन क्या सज़ा देगा? भाई साहब ने पूछा कि जो इंसान आत्महत्या करता है क़यामत में क्या सज़ा। आत्महत्या करना हराम है और जिस तरीके से वो आत्महत्या करेगा, सही हदीस में आता है, उसी तरीके से उसको सज़ा मिलते जाएंगी क़यामत के अंदर। तो इसलिए आत्महत्या करना हराम है। ये ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दी है और हमें जीना चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के हिसाब से। अगर नहीं करेंगे तो आप आखिरत में सफलता नहीं पाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम में हर गुनाह माफ़ है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफ़ी है, जिना करता है उसे माफ़ी है, लेकिन शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफ़ी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफ़ी है, जिना करता है माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे जो सूरह निसा में है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन दो आयतों में सूरह निसा सूरह नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें यह नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाअल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है। लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा। और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन।
मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूँ, अच्छे काम करता हूँ, इंसान हूँ, गलतियां भी करता हूँ। आप अगर इस्लाम कबूल करे, आपका स्लेट क्लीन, मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो अल्लाह के रसूल फरमाते आपके सारे गुनाह माफ, स्लेट इज क्लीन। तो आप एक साफ सुथरे मुसलमान बनते, इसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा। तो अगर आप मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करेंगे तो क्यों माफी नहीं? सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि अगर आप जिना करते गलत है, आप रेप करते गलत है, लेकिन आप उस इंसान को चोट पहुंचा रहे। आप अगर कत्ल करते गलत करते, लेकिन अगर मूर्ति पूजा करते तो उस खालिक के नाफरमान हैं, उस खालिक को गाली देने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस खालिक को गाली देंगे तो उसके अहकामात पे कैसे अमल करेंगे? आप उसके बताए रास्ते पे भी नहीं चलेंगे, आपका नुकसान होगा। तो आपके नुकसान को रोकने के लिए खुदा कहता है कि मूर्ति पूजा मत करो, कि मूर्ति पूजा करेंगे तो आप उसके जो अहकामात पे अमल नहीं करेंगे, आपको नुकसान होगा, उसके साथ साथ और भी गुनाह करेंगे। इसीलिए मूर्ति पूजा करने वाला सबसे ज्यादा बहका हुआ इंसान है। लेकिन अगर आप गलती के लिए माफी मांगते हैं और कहेंगे कि अगली बार नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको माफ करेगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? जी मानते हैं। क्यों, आपको लगता नहीं गलत है? आप क्या हिंदू है? जी आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में, चैप्टर नंबर 6, अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में, अध्याय नंबर 6, मंत्र नंबर 9, नाचस्य कसी जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता उपनिषद में, चैप्टर नंबर 4, मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32, वर्ष नंबर 3 में, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते? भाई साहब जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूं कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूं, हवाले के हवाले दे रहा हूं। आप नोट कीजिए जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो क्या आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम है? बटन दबाओ, कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेंगे ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। तो दोस्तों पहले पंडित जी के बारे में बात कर लेते हैं। इतनी बड़ी बात उस आदमी ने पंडित जी के सामने रखी, लेकिन पंडित जी उसे समझाने के बजाय और आत्महत्या के तरीके बता रहे थे। दोस्तों एक पंडित का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने भक्तों को सही राह दिखाए, गलत राह ना दिखाए। अगर पंडित जी उसे समझाते तो हो सकता है पंडित जी के समझाने से उसके जो अंदर आत्महत्या का ख्याल आया था वो निकल सकता था। क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में इंसान को हमदर्दी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि जो इंसान आत्महत्या जिस तरीके से करता है वही तकलीफ उसको
क़यामत तक होती रहती है। इसलिए दोस्तों आत्महत्या करना जैसा ख्याल अपने मन में भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें दी है दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी हमें कदर करनी चाहिए। और खुदकुशी करने से दोस्तों हमें तो तकलीफ़ होगी ही, लेकिन हमारे परिवार को उससे ज़्यादा होगी जिसे हम पीछे छोड़ जाते हैं। अगर हम किसी परेशानी में फंसे हैं, अल्लाह ताला ने हमें कोई परेशानी दी है, तो उससे निकालने का हल भी अल्लाह ताला ही हमें देगा। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।